हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीता सुमाधुरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आपके और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जो मेरे से एज में बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और जो मेरे से एज में छोटे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज दिवाली है और आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये भाई दूज से रिलेटेड वीडियो है, तो शायद भाई दूज से पहले या भाई दूज के दिन ये आ जाए। गोवर्धन पूजा से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो लगभग 1 महीने हो गए जब से मैं YouTube पे वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है। तो अब दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए मैं कभी कभी मतलब एक गैप रह जाता है। तो पहले मेरे जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स थे, पता नहीं वो कहीं खो गए या उनके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है। पहले 2-3 हज़ार व्यूज़ आते थे, अभी अचानक से बहुत व्यूज़ कम हो गया है, क्योंकि वीडियो इतने दिनों से मैंने नहीं डाला था, इसलिए मे भी उनके पास वीडियो मेरा पहुंच नहीं रहा है। तो आई होप पहले जैसा हो जाए। आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिएगा। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने फेसबुक पेज पे जब मैं पहले लाइव डालती थी या फेसबुक पे लाइव डालती थी, तो आप लोग अभी कमेंट करते हैं कि पहले वो लाइव बहुत ज़्यादा वायरल होते थे, तो अभी आप क्यों व्लॉग्स नहीं डालते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और लाइव क्यों नहीं डालते हैं। तो मैंने लगभग 5-6 कमेंट्स मेरे ऐसे आए थे कुछ अलग अलग वीडियो पे, मैंने देखा था। तो इसके रिप्लाई में मैं कहना चाहती हूँ कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ प्राइवेसी रीजंस के वजह से, कुछ सेफ्टी रीजंस के वजह से मैंने लाइव डालना बंद कर दिया है। क्योंकि आई होप आप लोग समझोगे, ऐसा नहीं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ की सब चीज़ें भी सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दूं। ये तो मैं भगवान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, भगवान की बातें, भगवान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन सबको शेयर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की सब चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे पब्लिकली बता दूं या पब्लिकली एक्सपोज कर दूं, मेरे को ठीक नहीं लगता ये चीज़। तो पहले जब मैं फेसबुक पे लाइव डालती थी तब मैं और ज़्यादा छोटी थी, इमेच्योर थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि अगर मैं लाइव डालूं कहीं पे तो उसका भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर अच्छे लोग हैं तो सोशल मीडिया पे गंदे लोग भी हैं, बदमाश लोग भी हैं। तो मैं अगर कहीं लाइव डालूँ तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। पर अभी मैं बड़ी हूँ, काफ़ी बड़ी हूँ, काफ़ी मैच्योर हूँ, तो मुझे पता है कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। तो इसलिए अभी मैंने लाइव डालना बंद कर दिया है और ये चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि मैं अब फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं भी लाइव नहीं डालूँगी। शायद व्लॉग्स आ जाए, व्लॉग्स तो आएंगे, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा व्लॉग्स कुछ भी नहीं आएगा। मैं अगर कहीं दर्शन करने जाऊँगी तो वही ब्लॉग आएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ खा रही हूँ, कब जाऊँगी, ये सब चीज़ें अब अपलोड नहीं होगी मेरे चैनल पे या मेरे फेसबुक पे। तो सिर्फ यही चीज़ें अपलोड होगी, भगवान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, ये सब चीज़ें। बट मेरी पर्सनल लाइफ को मैं ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे दूर हटाने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। तो इस बार की भाई दूज बाकी भाई दूज से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम मेरे भाई दूज में मेरे साथ मेरे कोई भी भाई नहीं है और मेरा असली भाई पुचकू वो भी मेरे साथ नहीं है। सुदर्शन गोपाल, जिसको आप सब देखते हो मेरे YouTube पे, तो वो भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ इस बार। मैं अभी वृंदावन में हूँ, तो हम लोग वर्चुअली वीडियो कॉल में ही भाई दूज सेलिब्रेट करेंगे और जब भी हम मिलेंगे तो हम सामने से भाई दूज का सेलिब्रेशन करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि ये भाई दूज होता क्यों है, भाई दूज होता क्या है, इस दिन को भाई दूज सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इस दिन की महत्व क्या है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। सो रक्षाबंधन के अलावा भाई बहन के प्यार का एक और त्योहार है, वो है भाई दूज। ये दिवाली के आसपास ही आता है। पहले दिवाली स्टार्ट होती है धनतेरस से, फिर नरक चतुर्थी, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। तो ऐसे ही भाई दूज का पर्व हर साल आता है, जिसमें बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। ऐसा माना जाता है इस दिन अगर भाई अपने बहन के घर में भोजन करता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है और उस पर यमराज जी और यमुना महारानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बता दूं, यमराज
और कालिंदी यानी कि यम और यमुना दोनों भाई बहन हैं। ऐसा मान्यता है कि भाई दूज के दिन जो भी बहन अपने भाई को घर बुलाकर उसको तिलक लगाती है, भोजन कराती है, उस भाई की उम्र बढ़ जाती है और उसको कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन थे। यमुना महारानी यमराज से यानी कि अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्यार करती थी। वो बार बार यमराज जी को अपने घर पे बुलाती थी, लेकिन यमराज जी उनसे अपनी व्यस्तता के कारण हर बार मना कर देते थे। एक बार कार्तिक मास के कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को यमुना जी ने यमराज जी को अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया था। तब यमराज जी भी सोच रहे थे कि मुझे तो लोग अपने घर बुलाने से डरते हैं, मैं तो मृत्यु को अपने साथ लेके आता हूँ और मेरी बहन मुझसे कितना स्नेह करती है कि मुझे अपने घर में बार बार बुलाती है। तो इसी दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को यमराज जी यमुना महारानी के घर गए थे। यमुना महारानी के घर जाते ही यमराज जी को यमुना महारानी ने को तिलक लगाया था और उनको बहुत सारा भोजन कराया था। उसके बाद यमराज जी ने उनको बोला था कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप बोलो आपको इस दिन कौन सा वरदान चाहिए। तो यमुना महारानी ने बोला था कि हे भद्र, मुझे यही वरदान चाहिए कि आज के दिन में जो भी बहन मेरी तरह आदर से स्नेह से अपने भाई को तिलक लगाएगी और उसको अपने घर में बुला के भोजन कराएगी, उसको कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहेगा, उसके भाई को लंबी उम्र प्राप्त होगी, उसको यमराज का भय कभी भी नहीं रहेगा। तो यमराज जी ने उनको कहा था तथास्तु, और यमराज जी ने उनको बहुत सारा आभूषण और अमूल्य वस्त्र प्रदान किया था। फिर वो वहां से चले गए थे। तब से यही मान्यता है कि जितने भी बहन है वो अपने भाई को भाई दूज के दिन तिलक लगाती है और भोजन कराती है, ताकि उनके भाई के आसपास कभी भी यम का भय ना हो या यमराज उनके भाई के आसपास कभी ना आए और उनकी उम्र लंबी हो जाए, उनकी आयु बढ़ जाए। ऐसा माना गया है कि भाई दूज के दिन सभी शादीशुदा बहनों को अपने भाई को घर बुलाना चाहिए और उनको नहलाकर उनका भोजन कराना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि इस दिन भाई को अपने बहन के घर में ही स्नान करना चाहिए और भोजन करना चाहिए। इस दिन अपने भाई अगर कोई भाई अपने बहन के घर भोजन करता है तो उसकी उम्र ज़रूर बढ़ जाती है, क्योंकि ये शास्त्र की प्रमाण है। सबसे ज़्यादा बेस्ट है अगर भाई बहन दोनों साथ में यमुना जी में स्नान करते हैं तो उन दोनों की उम्र एक साथ बढ़ जाती है और यमुना जी की कृपा उन पर प्राप्त होती है। ऐसा मान्यता है कि कोई भी भाई जब अपनी बहन के घर में भोजन करता है और भाई दूज के दिन अपनी आतिथ्य सत्कार का आभार व्यक्त करता है और जो भी बहन दिल से अपने भाई को स्नेह कर आदर करती है भाई दूज के दिन, तो दोनों भाई बहन को कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता है। ऐसा माना गया है कि जब भी भाई बहन ऐसा करते हैं कि भाई अपना आभार व्यक्त करते हैं अपनी आतिथ्य सत्कार का और बहन दिल से अपने भाई का आदर करती है, अपने घर बुलाकर उसको सम्मान करती है, तो इस दिन के लिए यमराज जी अगर उस भाई के साथ कोई भी दुर्घटना घट जाए तो उसके प्राण को बख्श देते हैं, उसके प्राण को कभी भी छीनते नहीं है, क्योंकि यमराज जी इस दिन बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और जो भी भाई बहन भाई दूज को सेलिब्रेट करते हैं उनके ऊपर स्पेशल आशीर्वाद बरसते हैं और बरसाते हैं और उनका प्राण कभी भी इस दिन के लिए छीनते नहीं है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। तब सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण को यानी कि अपने भाई को तिलक लगाया था, उनको भोजन कराया था और उनका स्वागत किया था, उनको पुष्प के हारों से उनका स्वागत किया था। तभी से भाई दूज के पर्व को मनाया जाता है। जिनका कोई भी भाई नहीं है उनका असली भाई तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को भी तिलक लगा के उनको भोग लगा के भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। इस दिन यमराज जी इतना खुश रहते हैं कि जब वो इस दिन यमुना जी के पास अपनी बहन के पास गए थे भाई दूज का पर्व मनाने के लिए, तब नरक में जितने भी लोग थे सबको उन्होंने मुक्त कर दिया था। तो यहाँ पे ही समझ आता है कि यमराज जी भाई दूज के दिन इतना खुश रहते हैं कि जो भी भाई बहन दिल से भाई दूज के पर्व को मनाता है यमराज जी उनको आशीर्वाद देते हैं और यमराज जी कभी भी उस दिन उनके साथ चाहे कोई भी दुर्घटना घट जाए उनका प्राण नहीं छीनते। आज भी यमराज जी अपनी बहन यमुना जी के घर आते हैं
और उनका आदर सत्कार किया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है। वो अपनी बहन के घर में स्नान करते हैं और भोजन करते हैं और फिर वापस आते हैं। इसलिए इस दिन जो भी बहन भाई दूज का पर्व मनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनकी हर मनोकामना इस दिन यमराज जी और यमुना महारानी पूरी करते हैं। तो यही थी कथा भाई दूज की। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। और मेरे जितने भी भाई हैं, आप सभी को इस बहन की तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। जो मेरे से बड़े भाई हैं उनको मेरा दिल से प्रणाम, और जो मेरे से छोटे भाई हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और साथ में बहुत सारा प्यार। तो आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।